बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 जो हम कर रहे थे नंबर 15 और एक क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 की प्रैक्टिस करनी है मेरा बेटा आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करना है, और जब आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाएगा यू हैव टू डू एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एन एग्जाम्पल नंबर 5 सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ये आपके पास बेटा आज के लिए आपके असाइनमेंट में ये 3 क्वेश्चंस होंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है बेटा, इसके मुताबिक हमें बताया जा रहा है x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x-5 मल्टीप्लाई बाय x-1। यहाँ पर हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट की शक्ल में हैं। 4 लीनियर्स हैं जो प्रोडक्ट की शक्ल में है, और इनके बारे में कहा जा रहा है इज इक्वल टू 192। बेटा बात यह है कि अगर आपके पास ये x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x-5 मल्टीप्लाई बाय x-7 है, और अगर मैं इन चारों को बारी बारी मल्टीप्लाई कर दूं, देखें मैं एक जनरल सा रिव्यू ले रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा x⁴। तो यहाँ पर हमारा मकसद को पावर 4 तक पहुँचाना नहीं है, यहाँ पर हमारा मकसद और हमारा काम ये है कि मैक्सिमम पावर 2 बनाएं, यानी कि हम बनाएं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए किस सूरत में क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर आप किसी भी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर आप x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, फिर हम x-5 को x-7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बेटा रूल ये है कि आपने सबसे पहले बेटा, ये मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+3 मल्टीप्लाई बाय x-5 मल्टीप्लाई बाय x-7 इज इक्वल टू 192। अच्छा, अब इनके फैक्टर बनाने का कौन कौन से दो के अपने पेयर बनाने, उसका तरीका ये है बेटा कि आप 1 में ऐड करें -5, सिर्फ कांस्टेंट चेक करने, सिर्फ और सिर्फ आपने कांस्टेंट चेक करने। 1 में आप ऐड करें -5, वी हैव -4। बेटा ज़रा गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, प्लीज़ ज़रा मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा बोलने की कि आपको आवाज़ क्लियर आए। अब आप 3 में ऐड करें -7 को, दैट विल बी इक्वल टू -4। ठीक है, तो आपने फैक्टर उनके बनाने हैं जिनके कांस्टेंट को ऐड करके सेम आंसर आए। इज इट क्लियर बेटा? तो हम यहां पर जो फैक्टर बनाएंगे वो बनाएंगे x+1, और x+1 के साथ जो हम इसका पेयर बनाएंगे दैट विल x-5। इन दो का पेयर बनाना है। नेक्स्ट जो 2 हैं जिनका आपने पेयर बनाना है वो कौन कौन से हैं, x+3, इसके साथ हम पेयर बनाएंगे x-7 का। वजह आपको बताई है, आप अभी भी इनके कांस्टेंट को ऐड करें, -4 आंसर आया, और इनके भी कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा -4। ये आंसर हमेशा दोनों इक्वल होने चाहिए। अब आपके पास बेटा ये जो फैक्टर बने हैं इनको अब आप मल्टीप्लाई कर दें। x+1 को x-5 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी x²। x को पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब x को मल्टीप्लाई कर दें 5 से। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, -5x। +1 को x से मल्टीप्लाई करें +x, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करें -5। इसी तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करें x से, दैट विल बी इक्वल टू x²। x को मल्टीप्लाई करें -7 से, दैट विल बी इक्वल टू -7x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 7 21 इज इक्वल टू 192। अब इनमें जो x की वैल्यूज़ हैं आप इनको ऐड कर लें, x² -4x -5।
एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब बेटा ये जो हमने एक जैसे जो पेयर बनाए थे, पेयर हमने एक जैसे कांस्टेंट को ऐड करके जो हमने एक जैसे आंसर बनाए, ऐसी पेयरिंग से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा नज़र आएगा बेटा आपको यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस 4x, एक्स स्केयर माइनस 4x। जब आप ऐसा बनाएंगे तो आपके पास एक्स स्केयर और एक्स ये जो कॉफिशेंट हैं ये आपके पास सेम टू सेम बनेंगे विथ साइन एंड विथ कॉफिशेंट। एक्स स्केयर माइनस माइनस 4x। ठीक है, तो जब ये आपके पास एक जैसे बन जाएं तो आपने इनको सॉल्व करने के लिए इनको कर लेना है मेरा बेटा लेट, और लेट हम किसे करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4x। इसे हमने लेट कर लिया बेटा y। अब जब हम इसको y लेट कर लें तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? अब एक्स स्केयर माइनस 4x की जगह y आ गया तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 5। इसी तरीके से फिर एक्स स्केयर माइनस 4x की जगह क्या बन गया? y। बाकी आपके पास क्या रह गया? माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और जब दो लीनियर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बेटा हमेशा आता है क्वाड्रेटिक। अब y को y से मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू वाई स्केयर। y को माइनस 21 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 21y। और इसी तरीके से आप माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5y। और माइनस 5 को आपने माइनस 21 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू 105। ठीक है, और राइट साइड पर जो कांस्टेंट है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। वाई स्केयर माइनस माइनस 21y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 26y। और 105 में से आप माइनस करेंगे 192 को, दैट विल बी इक्वल टू 87। सो ये बन गया आपके पास बेटा माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास बेटा आप देखेंगे कि जो हमारे पास पहले जो कोफिशिएंट जो है जो क्वाड्रेटिक में y रेस्ट पर 4 जा रहा था, हमने इसको कैसे क्वाड्रेटिक बनाया, फिर क्वाड्रेटिक बनाने के बाद हमने उसको वापस कैसे लीनियर बनाया, वापस लीनियर बनाने के बाद फिर हमने उसको क्वाड्रेटिक किस तरीके से बनाया है। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा, हम इसका करेंगे फैक्टराइजेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे आप लोगों के इजी हो बेटा। इसकी बेटा मैं यहाँ पर करने लगा हूँ फैक्टराइजेशन। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 87 आए और ऐड करें तो 26 बने। तो आपके पास फैक्टर कौन कौन से बनेंगे बेटा? 23 और 29 और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा 3। आप 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी इक्वल टू 87, और 29 में से 3 माइनस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? 26। ये हमारे पास बेटा दो फैक्टर बने। इसे हम लिखेंगे बेटा जिस तरतीब से लिखते हैं, माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लें, जो फैक्टराइजेशन का तरीका है। जब आप कॉमन लेंगे दैट विल बी इक्वल टू y कॉमन आ गया, बाकी आपके पास रह गया y माइनस 29। फिर आप इसमें से कॉमन लेंगे 3, बाकी आपके पास बचेगा y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? y माइनस 29। बाकी आपके पास बेटा क्या रह गया? y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही हमेशा की तरह बात के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 29 अगर 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 29, और y प्लस 3 अगर 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 3। अब इसके बाद जो हमने y लेट किया था ये आप वापस पुट कर दें।
y हमने किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, एक्स स्केयर माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -29 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस 4x इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटा फिर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 29 आए और ऐड करें तो 4 आए। बेटा ऐसे कोई भी दो फैक्टर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने से 29 और ऐड करने से 4 आए। तो यहाँ पर बेटा अब हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको वैल्यू चाहिए ए, बी जो एक्स का कोफिशिएंट है और सी जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपके पास आ गई बेटा ए बी सी की वैल्यूज़, ठीक है। अब इस ए बी सी की वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पर यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का आ गया बेटा, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर, बी स्केयर का क्या मतलब है बेटा -4 स्केयर, और नेक्स्ट आपके पास बनेगा बेटा -4ac -4, a की वैल्यू क्या है बेटा 1 और c की वैल्यू क्या है -29 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू, इसको आप बेटा सॉल्व कर लें, ये माइनस माइनस बन गया +4 प्लस माइनस 4 का स्केयर क्या बनेगा बेटा माइनस का स्केयर बनेगा +4 का स्केयर बनेगा 16, फिर -4 को -29 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू +116 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा ये जो स्केयर रूट के अंदर वैल्यूज़ हैं आपने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, इनको जो ऐड हो सकती हैं इनको आपने ऐड करना है, और जब आप इनको ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 16 और 116 को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 2, एंड x इज इक्वल टू, जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे आप 132 का स्केयर रूट लेके देख लीजिएगा, छोटे से छोटे नंबर पे आप इसको डिवाइड कीजिएगा, you will have 2 square root 33 divided by 2। अब न्यूमरेटर में से यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास 2, और जब 2 कॉमन आ गया तो ये आपके पास बन गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट बेटा न्यूमरेटर में जो आपके पास 2 है ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, जिससे आप लिखेंगे 2 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये हमारे पास दो सोल्यूशन इसलिए बने क्योंकि इनमें प्लस और माइनस दोनों साइन यूज हो रहे हैं। अब हम बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन थी उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। अब इनकी जब हम करेंगे तो हम इसकी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर, दरमियान में बेटा आप ऐसे ही लाइन लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो नंबर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और ऐड करें तो 4 आए। कौन कौन से नंबर बनेंगे, 3 1 जा 3 और 3 में 1 ऐड करेंगे -3x माइनस एक्स इज इक्वल टू -4x। अब आप इनमें से कॉमन ले लें, कॉमन क्या बनता है बेटा, दोनों में से x कॉमन आ गया, बाकी आपके पास क्या रह गया x माइनस 3। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आता तो आप 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अच्छा, इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से अब आप कॉमन लें, एक ये और दूसरी ये। जिस तरीके से फैक्टराइजेशन हम शुरू से करते आ रहे हैं, दोनों में से x माइनस 3 कॉमन लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 के इक्वल है। दिस मीन्स x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 1 will be equal to 0. x minus 3 is equal to means x is equal to 3 और x is equal to 1। आप देखें कि बेटा जो आपके पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो वेरिएबल था वो वेरिएबल क्या था बेटा, x था। और अब आप देखें वेरिएबल x था क्वेश्चन में आपके पास, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई वो भी कौन सी फॉर्म में आई बेटा, x की फॉर्म में आई हैं। तो अब एंड में जो एक काम आप लोगों ने करना है, दैट इज़ आपने राइट करना है इसका सोल्यूशन सेट। एंड में आप बेटा इसके लिख देंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में जो जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ आप मार्क कर दें, चाहे प्लस माइनस को इकट्ठा लिख दें। अगर आप इकट्ठा नहीं लिखते तो एक बार आप इसको लिखेंगे पॉजिटिव और एक बार मेरा बेटा आप इसको लिखेंगे नेगेटिव। ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज, ये सारा व्यू आपको क्वेश्चन का नज़र आ रहा है। ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 15 की अच्छे तरीके से मेरा बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16। और जब क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाए तो यू विल हैव टू डू एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको करनी होगी। आप इनको क्वेश्चंस को बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें मेरा बेटा किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी ने कोई बात पूछनी हो, बेटा वो बिला झिझक मेरे से डिस्कस कर सकता है। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। ज़िंदगी बखैर, बाकी सक्सेस की कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।